सबसे पहले कहता हूँ बिहार में पलायन तभी रुक सकता है जब तक हमें सरकार मदद नहीं करेगी। बिहार वासियों की सरकार यहाँ पे योजनाएं नहीं लाएगी। आज के समय में देखिए, हमेशा से ये कहते आया हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर जितने भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के ही होते हैं। बिकॉज मैंने खुद बाहर पढ़ा हुआ है, मैं इस चीज़ों को फील करता हूँ, मैंने देखा हुआ है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहार के होते हैं, पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो भी बिहार। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वहाँ के लोकल लोगों का होता है। और जब बिहारी बच्चा वहाँ पे रूम लेने जाता है, ठहरने जाता है, तो उससे जब पूछा जाता है कि तुम बिहार से हो तो उसको मना कर दिया जाता है कि तुम्हें रूम नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बिहार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों की कमी है कि आज बिहार में बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है। आज आप किसी भी आईटी सेक्टर की फील्ड में जितनी भी टॉप कंपनीज जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, आप हैदराबाद ले लो, बैंगलोर ले लो, गुड़गांव ले लो, नोएडा ले लो, उसमें जो मैक्सिमम 70 to 80% पीपल जो काम कर रहे हैं वो बिहार के, कहीं ना कहीं से उनका रूट्स बिहार का रहता है। मैंने देखा मेरे भी साथ पढ़ने वाले मैक्सिमम लोग आज बिहार में, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है, उनका सैलरी स्केल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको बिहार से पलायन कर करके बाहर जाना पड़ता है। अगर वो सारी सुविधाएं, क्या आईटी कंपनी बिहार में लाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है? नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पुलिस प्रशासन का सुरक्षा देना है और एक अच्छा सरकार देना है जो उनको उतनी जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के इतने सारे जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को इजी कर दिया जाए ताकि बाहर की जो कंपनीज है यहाँ के आईटी फील्ड सेट कर ले। अगर एक आईटी कंपनी अगर बिहार के अंदर सेटअप किया जाएगा तो मुझे लगता है जितने भी बिहार के लोग बाहर काम करते हैं वो धीरे धीरे अपना ट्रांसफर लेके वापस बिहार आना शुरू कर देंगे। लेकिन शायद बिहार में वैसा माहौल ही नहीं दिया गया और सिर्फ यही एक राग आलापा जाता है कि पिछले 15 साल 20 साल पहले कैसे था। अरे 15 साल 20 साल पहले जो चीज़ें थी, क्या आप उन्हीं को लेके आप बैठे रहोगे या फिर आप आगे का डेवलपमेंट का काम करोगे? और ऐसा नहीं है कि लालू जी ने और तेजस्वी जी जब सरकार में तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, जस्ट उनको क्रिटिसाइज करना है, इसलिए कुछ ना कुछ उनको पॉइंट्स चाहिए। और आज के समय में भी जो भी मामला है वो सब जुडिस है माननीय न्यायालय के बीच में, तो उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि हमारे लिए उचित है या फिर किसी भी राजनेता के लिए उचित है। जब न्यायालय का आदेश आएगा उसके हिसाब से हम लोग न्यायालय के आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे। और आज लालू जी ने एक सामाजिक योद्धा के नाम पे उनको जाना जाता है, गरीबों वंचितों के नेता के नाम पे उनको जाना जाता है। उन्होंने गरीबों को, शोषितों को एक ऐसी आवाज़ दी कि वो अपना आवाज़ उठा करके आगे रख सके। शायद इसीलिए लालू यादव लोगों को चुपते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर लालू यादव आज जाके अगर एक पार्टी से मिल जाए तो शायद उनके सारे पाप धुल जाएंगे। और ऐसा हम लोगों ने देखा है कि राज्य स्तर पे, इवन सेंट्रल स्तर पे जो भी नेता पहले कांग्रेस में थे और जाके दूसरी पार्टियों से मिल गए, राजद में तो दूसरी पार्टियों से जाके मिल गए, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उनके पास कोई केसेस नहीं चल रही हैं। तो शायद लालू जी या तेजस्वी जी भी जाके मिल जाएंगे तो शायद उनकी भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट इन्होंने हमेशा से अपना स्टैंड लिया है और अपनी बातों को रखा है, शायद इसलिए तेजस्वी जी और लालू जी लोगों को खटकते हैं। आज सरकार के पास इतना रिकॉर्ड है कि 60 से 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, लेकिन उनके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है कि उसी कुंभ में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। एक बहुत फेमस बाबा है जिन्होंने कहा था कि जो वहां पे मर गए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। ये कहां से सही है? और बीजेपी के हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के हॉस्पिटल का जाके उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले किया है। और अगर किसी विपक्ष ने अगर ये स्टेटमेंट दिया होता तो शायद वो जेल के अंदर होता। तो सबसे पहले तो हमें आस्था को और राजनीति को अलग करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने डुबकी लगाई है तो आप सनातन है, अगर आपने डुबकी नहीं लगाई है तो ये हमारा पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज नहीं करने की जरूरत है। वहाँ पे सभी लोगों ने आस्था का डुबकी लगाया, लेकिन कितने लोग जो मर गए, रोड एक्सीडेंट्स में मर गए, वहाँ भगदड़ होके मच गया। जो सबसे पहली बार भगदड़ हुआ था, मैं भी उस दिन वहीं पे मौजूद था और सरकार का जो आंकड़ा था कि सिर्फ 20 लोगों की मृत्यु हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहां नहीं कम से कम तो 500,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 20 से 25 ट्रैक्टर मलबा मेरे आंख के सामने निकाला गया था। तो सरकार जो है इन चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जो हमें नहीं करना चाहिए आस्था के नाम पे।